कहते हैं जी वो जी सहाबा ने नहीं मनाया, सहाबा ने तो कोई नहीं मनाया मिलाद। मैंने कहा जी मिलाद होता क्या है? क्या जी ये जो हुजूर की विलादत की आप खुशियां मनाते हैं, झंडियां लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, जनाब महल्ले सजाते हैं, घर सजाते हैं। मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना बता दो, सहाबा के दौर में क्या ये लाइट मौजूद थी? कहा जी समझ नहीं आई। मैंने कहा सहाबा के दौर में लाइटिंग थी? कहा जी नहीं थी। तो मैंने कहा वो लाइटिंग कहां से करते? कहा जी झंडियां नहीं लगाई। मैंने कहा सहाबा के दौर में इस तरह कपड़ा था, इस तरह का कागज था? कहा जी नहीं। मैंने कहा उस दौर में तो कफन के लिए लोग, सहाबा के पास कपड़ा मौजूद नहीं था। बेशुमार सहाबा कफन के बगैर कब्र में जलवागर हुए। वो हालात थे, उस वक्त झंडियां कहां से लगाते, लाइटिंग कहां से करते? दौर के मुताबिक चेंजिंग आई। कहा जी फिर भी सहाबा ने नहीं किया। मैंने कहा क्या सहाबा ने सीरतुन नबवी कॉन्फ्रेंस की थी जो तुम करते हो? कहा जी नहीं। मैंने कहा ये दस्तारे फजीलत, हुफाज को दस्तारे फजीलत का ये जो सिलसिला होता है, क्या सहाबा ने किया? कहा जी नहीं। तो मैंने कहा तुम क्यों करते हो? मैंने कहा अगला जुमला। अब अगला जुमला मैं देखता हूं कौन आखिर तक मेरा सुन्नी भाई बैठा हुआ है जो हाथ उठाकर इस पर सुभान अल्लाह कहेगा। जुमला सुनिएगा, दलील सुनिएगा। मैंने कहा जब शबे कदर आती है रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में, तुम जश्न कुरान करते हो या नहीं? कहा जी करते हैं। मैंने कहा जश्न कुरान का मतलब क्या? कहा जी कुरान के आने की खुशी मनाना, कुरान के आने की खुशी मनाना। मैंने कहा क्या सहाबा ने मनाई इस तरह? कहा जी नहीं। मैंने कहा जब सहाबा ने जश्न कुरान नहीं मनाया, तुम क्यों मनाते हो? कहा जी फिर भी कुरान की अजमत के लिए हम जश्न मनाते हैं, हमें खुशी है, कुरान आया जिसकी वजह से हमें हदायत मिली। अब सुन्नी की दलील सुनो। मैंने कहा अरे नादानो, अगर कुरान के आने का जश्न मनाते हो तो जिसके सदके कुरान मिला है उसका जश्न क्यों नहीं मना सकते? कह दो जरा सुभान अल्लाह। जिसे समझ आई है और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा कुरान की खुशी है, कुरान वाले की खुशी क्यों नहीं है? ये है अहले सुन्नत का अकीदा। आपको जब कोई कहे ना जी सहाबा ने नहीं किया, तो आप कहें ये जो तुम कर रहे हो सहाबा ने किया था? भाई बहुत से, अब कुरान कोई भी कुरान उठा के ले आए, कुरान के अंदर जो कुरान के ऊपर एराब है, जेर जबर पेश शद मद जज़म, मुझे बताएं सहाबा के दौर में थी? नहीं। कुरान में ये नई चीज आ गई। नई चीज से मुराद यानी जेर जबर ऊपर आ गई, शद मद आ गई, ये एराब आ गए। सहाबा ने तो नहीं लगाए। कहा जी किस दौर में लगाए गए? मैंने कहा हज्जाज बिन यूसुफ, उसके दौर में लगाए गए। तो मैंने कहा मुझे बताओ क्या ये सहाबा ने किया? कहा जी नहीं। तो मैंने कहा मालूम ये हुआ बहुत से ऐसे काम हैं सहाबा ने नहीं किए, लेकिन हम करते हैं इसलिए कि वो तरीका दौर के मुताबिक चेंज होता रहा, दौर के मुताबिक जरूरत पड़ती रही। जिस तरह ये स्पीकर है, पहले ये स्पीकर नहीं होते थे, आज इसकी जरूरत है। नमाज पढ़ाते हुए भी स्पीकर की जरूरत है, तकरीर करते हुए भी स्पीकर की जरूरत है। तो मैंने कहा इसी तरह उस दौर में सहाबा को हुजूर का चेहरा सामने था, उनका तो रोजाना मिलाद होता था। हमने हुजूर को देखा नहीं, हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं 1400 साल पहले हमारा नबी आया था, जिसकी वजह से हम आज उस नबी की खुशियां मना रहे हैं। ये हुजूर की मिलाद की खुशी है। हुजूर का मिलाद मनाना इस वजह से हम मिलाद मनाते हैं। और दूसरी बात, सहाबा ने भी हुजूर का मिलाद मनाया है, लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया तरीका मुख्तलिफ, दौर के मुताबिक तरीका बदलता रहा। ये जिन चटाइयों पे आप बैठे हुए हैं कारपेट पे, मुझे कोई एक बंदा ये साबित कर दे कि सहाबा ने कारपेट पे सजदे किए, चटाइयों पे सजदे किए, खुदा की कसम मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा। क्या सहाबा ने इन चटाइयों पे सजदे किए? नहीं। हुजूर भी मिट्टी पे सजदे करते रहे, सहाबा भी सजदे मिट्टी पे करते रहे। ये बिदत नहीं है जी। ये मस्जिद के अंदर आप बिदत ले आए उनके कौल के मुताबिक। फिर कहा जी जो चीज हुजूर के दौर में नहीं थी ना, इस दौर में करना वो बिदत है। अब जुमला में दलील के साथ देखें, उनकी जो बात है उसके मुताबिक मैं दलील जवाब दे रहा हूं।
हुजूर के दौर में जो चीज़ नहीं थी वो बिदअत है। मैंने कहा फिर हुजूर के दौर में तो आप भी नहीं थे, हुजूर के दौर में तो आप भी नहीं थे। कहा जी समझ नहीं आई। मैंने कहा आपने कहा हुजूर के दौर में जो काम नहीं, जो चीज़ नहीं हुई वो बिदअत है इस दौर में। तो मैंने कहा हुजूर के दौर में तो आप भी नहीं थे, इसका मतलब है सबसे बड़ी बिदअत आप खुद हैं। कहा जी ये कौन सी बातें। मैंने कहा जैसी आपकी बातें वैसा जवाब। समझ आ रही है आपको बात। तो इसलिए सहाबा ने मिलाद मनाया। हजरत काब, मिशकात शरीफ को पढ़े, हजरत काब अखबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, नबी के सहाबी बने। एक दिन नबी के सहाबा को जोश आया, उन्होंने कहा एक काब तू हमारा मुसलमान भाई बन गया है, पहले तू यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था, तूने तौरात सारी पढ़ी है, तौरात का बहुत बड़ा आलिम है तू, तुझे अभी भी याद है, हमें वो तौरात की आयतें सुना दे जिन आयतों में मेरे नबी का मिलाद बयान हुआ है, हुजूर की विलादत की बात आई है। तो हजरत काब ने कहा ठीक है बैठ जाओ। तो हजरत काब ने फिर हुजूर की विलादत वाली वो सारी आयात जो तौरात के अंदर मौजूद थी वो सुनानी शुरू की। वो विलादत की बातें जब सुनानी शुरू की, हुजूर की आमद का तज़किरा शुरू किया, हुजूर के औसाफ बयान करने शुरू किए ना, तो जब हुजूर की उन औसाफ का जिक्र सहाबा ने सुना तो सारे सहाबा के चेहरे खुशी से झूम उठे।